अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अ, बच्चों, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखने वाले हैं। हिसाबी तसाद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर हमारा चालू है और इसमें हम जो है हमारा अ, एक लास्ट एक्सरसाइज 3.4 देखने वाले हैं अभी फिलवक्त। और दूसरी अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठें, क्योंकि इसमें जो सवाल है वो सवाल आपने लिखना है और सवाल लिखकर फिर उसको समझना है पढ़ के। सवाल लिख लीजिए, मैं सवाल बोलूँगा आपको। और इसके बाद ये भी बात ज़रूरी है कि आप लोग वीडियोज़ जो देख रहे हैं मेरे, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन दबाना है ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो ये ज़रूरी है, तो आप कॉपी ला लीजिए और पेन ला लीजिए। हुआ तो किताब भी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक मेरे साथ फ़िलवक़्त नहीं है, खाली नाम अलग होता है बस उसमें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज़ नंबर हम 3.4 अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज़ नंबर 3.4 के लिए आपको जो है एक्सरसाइज़ नंबर 3.4 मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी बोल दूँ। एक्सरसाइज़ नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे 3.4, ठीक है? तो इसके लिए पहला सवाल है यहाँ पर, साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल कितनी बचत होगी? अब ये फर्स्ट डे जो है, इसका फर्स्ट डे है 1 जनवरी 2016। उससे लेकर ये पूरा साल भर 31 दिसंबर तक 2016। From the 1st of January of 2016, 31st of December 2016, रोज एक एक रुपया बढ़ा रही है वो। पहले दिन 10 रुपये जमा करती है, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये। तो ऐसा करते 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 वो जो है पूरा साल पैसे जमा करेगी 31 ऑफ दिसंबर 2016 तक। तो यहाँ ये जो बात है उसने ये आपको समझा या नहीं समझा, पहली जमातों में एक जनरल सेंस की बात है, 2016 के बारे में बात की है। तो आपने जो है ये लीप ईयर है क्या देखना है, क्योंकि जो हमारा आम साल रहता, आम साल उसमें जुमला जो दिन रहते, जुमला नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रहते, वो 365 रहते। आपको मालूम है एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। लेकिन चूंकि अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, 2016 अगर 4 से डिवाइड हो गया तो ये आराम से डिवाइड हो जाता है। 4 पंजे 20, 0 और 4 चौक 16, पूरा कट गया। इसका मतलब ये लीप ईयर है। इसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। यानी फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का होगा, एक दिन बढ़ के आएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डेज जो है 366 होंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? 366। यानी यन की कीमत हमको 366 दी गई है इस क्वेश्चन में। ये आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है।
इनडायरेक्ट तरीके से दी गई है, लेकिन ये यहाँ पर जनरल सेंस की बात है कि जब कोई साल, जो 2016 फिर 2020, ये साल भी जो है लीप ईयर 29 दिन का था, यानी फरवरी का महीना 29 दिन का था, उसे लीप ईयर कहते हैं। और उसमें एक दिन बढ़ के, आम साल में 365 दिन होते हैं, तो लीप ईयर रहा तो उसमें 366 दिन होते हैं, वो यन है। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आप देखिए ए की कीमत आपको दी गई है, ए की वैल्यू क्या दी गई है भाई, 10। और दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 रुपए का। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 1, एंड N इज इक्वल टू 366 लेना है। आप बात समझ में आई। और इस तरह से 366 लेने के बाद आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि वो इस साल कुल कितनी बचत करेगी। इस साल वो कुल कितनी बचत कुल का लफ्ज आ गया, टोटल सेविंग उसकी इस साल में कितनी होगी। तो टोटल सेविंग जहां पर बात आ गई, टोटल सेविंग की जहां बात आ गई, आपको अगर एक आध दिन की कोई वैल्यू मालूम करो तो टर्म मालूम करो बोलेगा, रुकन मालूम करने की बात आ जाएंगी, वहां टीएन का फार्मूला आता। लेकिन जब कुल बचत कितनी हो गई, टोटल उसकी जो है सेविंग कितनी है, इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आपको एसएन का फार्मूला लेना है। एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू, यहाँ पर आप 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से करेंगे आप। एस 366, n की वैल्यू 366/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10, प्लस उसके बाद n-1, n की वैल्यू 366 माइनस 1, और डी की वैल्यू 1। ये अब ये 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 2, एक बचा 16 हुए, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, इस तरह से 183 बचेगा। ये तो 366 दिन की जुमला बचत जो है एस 366 183, और ये आएगा 20, 10 दूनी 20, और ये 365, एक कम 365, 66 में से एक गया 365, और ये जो है 183 इंटू कॉस का मतलब जरब, मल्टीप्लीकेशन 385, 20 जमा करने से। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना होगा भाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 70455। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 70455। ठीक है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन करना। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिलीट कर दूंगा, क्लियर कर देता हूँ पूरा। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई साहब है, कोई एक आदमी है, वो साहब ने क्या करे, वो एक साहब ने कर्ज लिए, कर्ज। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपने देखना, एक्सरसाइज नंबर 3.4 पेज नंबर 78, इस पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें एक साहब है, सिर्फ साहेब खाना ने 8,000 रुपये बतौर खर्च लिया, और उस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। कर्ज 8,000 और 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल कर लिया। हर एक किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम होगी। जब वो वापस लौटाएंगे तो हर किस्त पिछली किस्त से 40 रुपये कम होगी, इस तरह से कहा गया है। यानी पहली किस्त अगर 1,040 रही, तो दूसरी किस्त 1,000 रुपये रहेगी, कम रहेगी, 40 रुपये कम रहेगी। तो इस तरह 12 माहाना किस्तों में
उसने रकम अदा की 12 किस्तों में। किस्तों की तादाद, आदमियों की तादाद, दिनों की तादाद, साल की तादाद, ये जो अल्फाज है ये यन की कीमत होती है। तो यहाँ पर 12 अक़सात, 12 किस्त कहा गया है, तो यन की कीमत 12 दी गई है। यहाँ पर यन की कीमत 12 दी गई है। तो पहली किस्त और आखिरी किस्त क्या होगी मालूम कीजिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर जो है एसएन जो निकालेंगे आप, जुमला कितने पैसे आपने अदा किए खर्च के तौर पे, 8,000 लिए थे, सॉल्यूशन बोल के लिखेंगे, और 8,000 आपने टोटल अमाउंट लिए और उसमें 1,360 रुपये उसको आपने सूद दिए, इंटरेस्ट दिए। तो इस तरह से एसएन की वैल्यू आ गई आपकी 9,360। दोनों की जमा करेंगे, ये याद रखना, ये इस सवाल में ये याद रखना है। 8,000 भी नहीं ले सकते आप, 13, दोनों मिला के लेना है, क्योंकि उसको टोटल असल अमाउंट भी भरना है और इंटरेस्ट भी भरना है। दोनों मिला के इतना अमाउंट वो 12 महीनों में भरेगा। तो 12 महीनों में भरेगा, इसका मतलब n इज इक्वल टू 12। तो पहली किस्त क्या होगी, पहली किस्त क्या होगी और आखिरी किस्त क्या होगी, यानी टीएन क्या होगा, टीएन क्या होगा, दो चीजें मालूम कर। ए बोलो या टी1 बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। ए और टी1 एक ही चीज को बोलते हैं हम। तो ये मालूम करना है दो चीजें आपको। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये चीजें आप एसएन का फार्मूला लें, एसएन का फार्मूला लें। और दूसरी एक अहम चीज मैं बोलते बोलते रह गया हूँ, वो जो डिफरेंस दिया उन्हें, पहली किस्त और दूसरी किस्त में 40 रुपये कम होगी। तो जब इस तरह से पहली किस्त ज्यादा और दूसरी किस्त कम होगी, ऐसी सूरत में जितनी माइनस में लेना हो, -40, जैसा मैंने मिसाल दिया था आपको, पहली किस्त 1,040 रुपये और दूसरी किस्त जो है 1,000 रुपये है ना। तो T2 माइनस T1, 1000 में से 1,040 जाएंगे, 1000 में से 1,040 जाएंगे। तो जब छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट निकालते हैं तो वह माइनस में डी की वैल्यू आती है, इसलिए ये डी की वैल्यू माइनस में लिया है ना। हमारे पास डिफरेंस जो है हम T2 माइनस T1 करते हैं। तो फर्ज करा मैंने, ये सपोज करा समझाने के लिए आपको। तो ये पहले 1000 आएगा T2 और फिर 1,040 बाद की किस्त, यानी पहली किस्त और ये बाद की किस्त। तो छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट जा रहा, इसलिए बड़े अदद की अलामत आएगी, साइन जो है वो बड़े अदद की आएगी। ये याद रखना है आपको, डी की वैल्यू इसमें माइनस में है। हाँ, अब एस एन का फार्मूला लीजिए। अब एस एन इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ये याद रखिए। अब एस एन आपने निकाल के रखे हुए 9,360, वो लिख दीजिए। एन की कीमत आपको दी गई है 12, 12/2। ए आपको मालूम करना है 2a, एन आपको दिया हुआ है 12 माइनस 1, जरा डी -40। देखो यहाँ पर जो इंटू की मैंने जो ये साइन लेके रखे हुआ हूँ, ये गलती नहीं होना, बल्कि अगर कोई बच्चा 12 में से 1 निकाला 11, 11 माइनस 40 लिख दिया तो उसका मतलब ही बदल जाता है। इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन की साइन जरूरी है, यहाँ पर ज़रब हो रहा है, ये जो है खास तौर से याद रखना है। 2 1 2 और ये 2 6 12, और ये जो ब्रैकेट के बाहर 6 है ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड होगा वो। तो ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 9,360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2a, 2 भी वैसे हम कॉमन ले सकते हैं बाद में, चलिए लिख दे तो मैं फिर भी 2a प्लस, और ये जमा मनफी मनफी होंगी, ये सॉरी यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 11 और 40, 11 ज़रब 40, ठीक है। ये पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और ये 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब ये 3 बचे यहाँ पर, 33 हुए, 6 पंजे 30, फिर 3 बचे 36 हुए, 6 छके 36, और ये 0 का 0। आप चाहे तो यहाँ से 2 और कॉमन लेके इधर डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं,
1560 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ बचेगा a और -11 इंटू 20। ये 40 में से भी 2 कॉमन निकाले आपने और ये 2 भी कॉमन निकाल के यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के उसको डिनोमिनेटर में भेजे, तो यहाँ पर a -11 इंटू 20 बचता। समझ रहे हैं? और ये बाहर निकाले वाला 2 इधर डिनोमिनेटर में आ जाता बटे में, और ये यहाँ पर अपन मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे उसको साथ ही साथ हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 11 दूनी 22, 220। ये 2 से काटिए इसको, तकसीम का अमल होगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, ये होगा 2 सत्ते 14, और उसके बाद 2 अट्ठे 16 और 0 का 0, ये 780 प्लस 220 इज इक्वल टू ए। तो यानी पहली किस्त जिसको हम ए बोलते हैं उसको T1 बोलते, ये 780 में 220 मिलाए 1000 रुपये होगी, ये टोटल आएंगी। ये पहली किस्त जो है यहाँ पर पहली किस्त 1000 रुपये आ गई। अब हमारे पास ए की यानी T1 की वैल्यू है ना, और हमारे पास डी की वैल्यू है, हमारे पास एन की वैल्यू है। अब हमको सिर्फ Tn मालूम करना है। T1 मालूम हो जाने के बाद में Tn मालूम, तो वो दोनों T1 और Tn कौन से फार्मूले में आते बेटा, T1 और Tn छोटे फार्मूले में आते हैं, Sn के छोटे। तो Sn का फार्मूला फिर लिखिए, यहाँ पर मैं इधर जगह बनाया उसके लिए, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn, इस तरह से। तो Sn की जगह पे आपके पास कीमत है ऑलरेडी 9360, 12/2, और ये T1 आ गया 1000, और Tn आपको जो है Tn मालूम करना है। इस तरह से आप जो है ये 2 6 12 यहाँ पे काट दीजिए, 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9360 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1000 बचा इधर, प्लस Tn बचा। अब ये 6 से तो हम पहले से काट के रखे हुए, 1560 आता है ये तकसीम करने से, ऑलरेडी हमारे पास ये उधर पहले हिस्से में कटे हुआ है। तो ये 1560 माइनस 1000 इज इक्वल टू Tn, देन therefore Tn मीन्स द लास्ट टर्म इज 560। क्या हुआ, 1560 में से 1000 गए, 560 आ गई। इस तरह से आप लिख देंगे वहां पर कि पहली किस्त, नीचे सेंटेंस में लिखिए, फर्स्ट टर्म 1000 और लास्ट टर्म 560, पहली किस्त 1000 और आखिरी किस्त 560 होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आपने ये सब ध्यान देना है, ये सब जो है अच्छे से ध्यान देना है, सीखना है ये सब चीजें। क्लियर करूं? वेरी गुड। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में 5000 रुपये, पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये, इस तरह सरमायाकारी 12 साल में 12 साल तक की, तो उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। फिर कुल का लफ्ज आया, फिर टोटल सेविंग आया, टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ पूछ रहा हूं। तो पहले साल 5000 रुपये, तो आपको मालूम है पहले साल यहाँ पर उसने जो है 5000 रुपये सरमायाकारी की, दूसरे साल 7000 रुपये की, तीसरे साल 9000 रुपये की, ऐसा करते करते 12 साल तक की। मैंने अभी बताया दिनों की तादाद, किस्तों की तादाद, साल की तादाद, नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो बात है, ये हमेशा जो है एन की वैल्यू इंडिकेट करती है, इससे एन की वैल्यू का पता चलता है हमको। तो ये एन की कीमत 12 आ गई, समझ रहे हैं? अब एन की कीमत 12 आने के बाद में
ए की कीमत आपको तो मालूम है, यहाँ पर इस पर से हमने स्टार्ट से ही निकालते आ रहे हैं 5000। दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 2000 का डिफरेंस है, तो डी की कीमत 2000 हुई। अब यहाँ पर इस तरह से आप बड़ा जाब्ता लेंगे, क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम है। अगर लास्ट टर्म दिया तो छोटा जाब्ता लेना बोला मैंने एस एन का, और जब आपको लास्ट टर्म नहीं दी जाती है तो बड़ा जाब्ता लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इस तरह से n की जगह 12, यानी 12 साल में कितने उसने जो है पैसे इन्वेस्ट किए, 12/2 टू ए की जगह 5000 रखेंगे छोटा सा ब्रैकेट लेकर, जमा n12-1, और डी की वैल्यू कितनी है 2000, ज़रब में रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन डालो। इस तरह से 2 6 12, ये कट जाएगा, है ना। 6 इंटू 10,000, 5000 दूनी 10,000, और ये 11 होगा, 11 दूनी 22,000। 11 से 2 को ज़रब दिए, 11 दूनी 22, 3 0 के 3 0, और 22,000 में 10,000 मिलाए तो ये हो जाएगा 32,000। ठीक है, 22,000 में आपने 10,000 ऐड करे तो ये होगा 22 और 10 32,000। 32 को 6 से ज़रब दे दीजिए, 3 0 के 3 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का है 1, 6 18 और 1 19, यानी वो पूरे 12 साल में 1,92,000 रुपये जमा करेगी। वो जो है सचिन कितने रुपए जमा करेगा? 1,92,000 रुपये जमा करेगा। नीचे आप सेंटेंस में लिख दीजिए, टोटल सेंटेंस लिखा करो। वर्ड प्रॉब्लम में आंसर भी वर्ड्स में देना चाहिए। ये देखिए, अब सवाल समझ में आ रहा क्या? जब कुल तादाद मालूम करो बोले तो एस एन का फार्मूला, अभी तक अपन ने तीनों सवाल इस्तेमाल करे। पहले सवाल में एस एन का बड़ा फार्मूला इस्तेमाल हुआ, दूसरे सवाल में एस एन के दोनों फार्मूले इस्तेमाल हुए। उसका कैसा सवाल पूछा था ये आप गौर से पढ़ना, सवाल को गौर से पढ़कर एस एन का छोटा फार्मूला कब यूज करे, बड़ा फार्मूला कब यूज करे वो देखना। अब इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं थी, मैंने एस एन का बड़ा फार्मूला यूज किया, और ये बातें जहन में रखने की रहती है। अब चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तमाशागाह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं। मैंने अभी बताया आपको नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर्स, किस्तों की तादाद। अब यहाँ पर लाइन, कुर्सियों की कतारों की तादाद, नंबर ऑफ लाइंस बोल रहा हूँ 27, यानी एन की वैल्यू 27 दे दिया हम आपको। एन की वैल्यू क्या दिया अगले सवाल में? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज नंबर 3.4, उस पे का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमको एन की वैल्यू 27 दे दिया, 27 कतारें हैं। और पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां हैं, सेकेंड रो में 22 चेयर्स है, और थर्ड रो में 24 चेयर्स है। इस तरह टोटल 27 का, तो बोल रहा 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? पहले ये पूछा हमको 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां होंगी, ये आपको मालूम करना है। फिर बाद में एन की वैल्यू 27 दिया, यानी टोटल जो थिएटर है वो थिएटर में 27 रोज है, तो टोटल कुर्सियों की तादाद आखिरी में पूछ रहा, वो दो सब क्वेश्चन किया यहाँ पर। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां होंगी? पहले आप एन की जगह 15 रखो। समझ में आ रही बात? दो बातें हैं, एन दो बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो ए जो है पहली कतार में 20, दूसरी कतार में 22, तीसरी कतार में 24, है ना। फिर उसके बाद यानी दो दो कुर्सियां बढ़ रही है, चौथी कतार में 26 आएगा, पांचवी कतार में 28 आएगा। ऐसा करते 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 15वीं कतार में कितना आएगा? 15वीं
n की वैल्यू 15, है ना। पहले जो हिस्सा है, दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में आपने n इज इक्वल टू यहाँ पर 15 रखना है, Tn का फार्मूला लेना है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली कतार में a की वैल्यू कितनी है जी बेटे, यहाँ पर a इज 20, कितने का डिफरेंस है, d इज 2, तो यहाँ पे रखिए 20 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी इज 2, तो ये 20 जमा 14 दूनी 28, 14 दूनी हो गया 28, 28 और 20 48 कुर्सियां होंगी। टोटल कितनी चेयर्स होंगी 15th रो में, तो T15 जो है 15वीं रो में जुमला 48 कुर्सियां होगी। और उसके बाद टोटल, अब पहली रो में 20, दूसरी में 22, तीसरी में 24, 15वीं में 48, ऐसा करते करते 27 रो है। तो थिएटर में कुल कुर्सियों की तादाद कितनी है, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन दैट थिएटर। तो यहाँ पर आप एस एन फार्मूला, कुल कुल कितनी कुर्सियां हैं, तो आप एस एन लीजिए। एस एन इज इक्वल टू n/2, क्या फार्मूला है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट इधर है और सेकेंड पार्ट मैं यहाँ लिखा हूँ। तो ये 27, अब n इज इक्वल टू 27 लेंगे आप। 27/2, फर्स्ट रो ए को ए बोलते आप, तो वो उसमें 20 है, तो ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1, n आपको जो है 27 दिए हुआ है, 27 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इत्तेफाक से 2 ही है, इंटू 2 लिखो, ब्रैकेट को 2 कॉमन निकाल लो, बाहर का 2 कट जाएगा। 27 बाई डिवाइड बाई 2 जो है, ये जैसे आप ये 2 अंदर से कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 20 और इधर बचेगा 26। इस तरह से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 27 और ब्रैकेट में बचेगा 46। अब 46 और 27 का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स आपकी आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो है वो आएगी 1242। वो आएगी, कितनी आएगी, 1242। दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। हाँ, तो ये थिएटर में टोटल 1242 चेयर्स हैं, इस तरह से लिख लीजिए आप। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस है, उसमें से मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ, और बाकी के 2 क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सेट में जो दिए वाले क्वेश्चंस है वो आप घर पे सॉल्व कीजिए, इसी तरीके से कीजिए, और से क्वेश्चन का मुताला कीजिए, उसको रीड कीजिए, और उसमें क्या क्या दिया, ए की वैल्यू कितनी दिया, डी की वैल्यू कितनी दिया, टर्म पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा, ये आपने गौर करना है। अगर रुकन मालूम करना है कोई एक, जैसा इस सवाल में दोनों पार्ट है, देखिए पहले उसमें 15वीं रो में कितने कुर्सियां होंगे बोला, सिर्फ एक रो की बात चल रही है। 15वीं रो में 15वीं कतार में कितनी कुर्सियां, वहां पे हमने टीएन का जाब्ता लिया, आप ये देखिए टीएन का जाब्ता लिया यहाँ। और जब आपको कुल थिएटर में कितनी कुर्सियां होंगी पूछा उसने, तो आपने जो है वहां पर एसएन का फार्मूला लिया। तो ये सवाल एक बेहतरीन मिसाल है। और चौथा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4, और आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 78 पर है। और यहाँ हम ये सबक अब खत्म कर रहे हैं। आप बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन घर पे करना है, और मैं इसको यहीं अब एंड करता हूँ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए, और दूसरी वीडियोस जैसी आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए जो है आपने घर पे पढ़ना है और मेरे बाकी वीडियोस भी देखते रहना है। हाँ, चलिए, अल्लाह हाफिज।